राजा, मैं तुझे कब से पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रहा है? अगर बा को सच बोलूंगा तो प्रवीणा भाभी मुश्किल में आ जाएंगी। राजा, मैं तुझे कब से पूछ रही हूँ, तू बताता क्यों नहीं? चल सच बता। हाँ, मैंने चोरी की है। There you are. देखा गोदावरी बहन, देखा? नहीं, लेकिन ये चोरी कैसे कर सकता है? इसकी आंख पे ना वो काली पट्टी नहीं है शीशी, तो ये चोर कैसे हो सकता है? एक मिनट कट्टू। राजा, तू ये सच कह रहा है? हाँ, ये आदमी अभी एक मिनट भी नहीं रह सकता, इसे बाहर निकालिए गोदावरी बहन। एक मिनट, टाइम प्लीज। बा, आप लोग है ना चोर चोर बाद में खेलना, पहले बोलो ना ये पेपर काम के है कि नहीं। हाँ, हमें प्लेन उड़ाना है। फिर हम लोग का प्लेन लेट हो जाएगा ना, तो फिर सब पैसेंजर लोग को टिकट के पैसे वापस देने पड़ेंगे। ये पढ़ के बोलो काम के है कि नहीं। गुणवंती, मैं पहले इन लोगों को निपटा लूं, नहीं तो ये हमारी बात पूरी नहीं होने देंगे। ऑल राइट। ये लो, पढ़ो जल्दी। एक मिनट, ऐसे करने का, रजनीकांत के जैसा। चलो अभी 1 2 3 स्टार्ट, पढ़ो। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, प्रवीणा तो आ गई, इन दोनों को संभाल। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए बा, मैं हूँ ना। गट्टू पाए, चैताली, क्यों बा को परेशान कर रहे हो? और क्या पेपर लगा रखा है? हाँ चैताली, कोई ये पेपर से प्लेन बनाता है बेटा? मैं दूसरा पेपर देती हूँ। चलो चलो, हाँ चलो। मुझे है ना मेरा प्लेन सबसे ऊपर जाए ना। प्रवीणा! अब इनको क्या है? अरे मुझे क्या हुआ वो छोड़, और ये कौन है वो देख। हाँ? अरे राजा है, चलो चलो। अरे राजा नहीं है, ये चोर है, ही इज अ थीफ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो। अरे सुन तो। मामी देख लिया, अब सुनना क्या है? चलो। पूरे आंगन में प्लेन कर दिया, कहीं स्कूल की किताब से तो प्लेन नहीं उड़ा ना। चलो। अब बोल। अब क्या बोलूं मैं? जो बोलना था वो बोल दिया। ये आदमी 2 मिनट भी और यहाँ नहीं रह सकता है गोदावरी बहन, इसे निकालिए बाहर। गुणवंती रुको। नहीं गोदावरी बहन, अगर ये यहाँ रहा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा। नहीं, आपका अपमान नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे पर बात तो साफ होने दो। बा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने चोरी की है, मैं जा रहा हूँ। और अगर नहीं छोड़ के जाता तो मैं पुलिस को बुलवा के तुम्हें निकलवाती यहाँ से। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए आपके महंगे अमेरिकन चप्पल। ये चप्पल नहीं है, स्लीपर्स है। चलता हूँ बा। राजा, अपना सामान तो लेके जाओ, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए इधर। ये मैं बाद में प्रवीणा को दे दूंगी। हाँ? क्या कर रही हैं आप? अब वो ये कचरा बहुत हो गया था ना, जला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे? हाँ वो मत पूछे ना सुबोध भाई। समझ गया प्रवीणा भाभी। प्रवीण भाई के डॉक्यूमेंट्स है ना? हाँ, उसी की झूठ की गठरी जला रही थी। लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? अपने समाज के वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस गया था, मीनाक्षी के बाप बापू जी को पैसा भिजवाने। अच्छा। वहाँ गया तो पता चला उन्होंने ऑलरेडी पैसा भिजवा दिया है। इतनी जल्दी उन लोगों को कैसे पता चल गया? और कोई मीनाक्षी की तरह स्लो थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन उन्हें पता कैसे चला? बा ने फोन किया होगा। तो फिर बा मुझे पैसे लेके क्यों भेजती? ओहो सुबोध भाई, पता कैसे भी चला हो, उनका काम हो गया ना, बस। अब मीनाक्षी के आंसू रिवर्स में जाएंगे। रज्जा कहाँ जा रहा है? सब्जी लेने जा रहा होगा। सब्जी लाने अपना बैग लेकर थोड़ी ना जाएगा। ए राजा, रुक। कहाँ जा रहा है? अपने गांव। क्यों?
मामी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया मुझ पे। हाँ, कुछ बहस चल रही थी, मैं आई थी तब। आपने ये चप्पल दिए थे ना, मामी कह रही थी मैंने आपसे चुराए हैं। अच्छा, तो ये गड़बड़ थी। अरे तो जब मैं आई थी तब बोलना चाहिए था ना। आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी थी। हाँ अरे वो प्रवीण की कठरी। लेकिन बाद में तो तू बता सकता था ना मुझे। ऐसा सीधा पेटी लेके गांव में चले जाने का क्या? जिस घर में मुझे चोर बोला जाए उस घर में मुझे नहीं रहना है। मामी का तो ऐसा है ना, अगर वो राह चलते चलते गिर गई और तुमने उनकी मदद करने में उनकी गिरी हुई लकड़ी उठाकर हाथ में दे दी, फिर भी कहेगी कि चोरी कर रहे थे। उनकी आदत है छोटी मोटी बातों पर शक करने की। अरे दिल पर मत ले। हाँ चल घर चल। चल चल। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे क्या नहीं जाना, चल 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 घर चल। बा, वो स्लीपर्स मैंने राजा को दिए थे। और इसने तुझे बचाने के लिए वो चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। हाँ राजा। राजा नहीं, राजा। अपने घर में एक से बढ़कर एक आइटम है। क्या है कर रहा है? आइटम मतलब नमूना। जानता हूँ, आइटम तो आइटम ही सही, पर एक बात की बहुत खुशी है, बा ने मुझे घर का मेंबर बोला है। अभी तो बा मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बा निकालेगी तो जाना पड़ेगा। बा तो फैमिली मेंबर्स को भी घर से निकाल सकती हैं, क्यों बा? प्रवीणा। ओके। राजा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे बा आप क्यों सॉरी कहती हैं? गलती मेरी है। राजा, आई एम सॉरी। मेंशन नॉट। तू सॉरी मत बोल, 100 बार सॉरी लिख के दे इसे। इसने तुझे बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, और तू किसी का दिल रखने के लिए एक स्लीपर नहीं रख सकती। लेकिन बा वो स्लीपर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अरे जानती हूँ मैं, पहन मत, रख तो ले। पहले आप राजा को काम पे रख लीजिए। राजा कहीं नहीं जाएगा। हाँ राजा, जा सामान रख दे। कारभारी दमान। राजा। हाँ? बस, शाबाश। प्रवीणा, तू ये स्लीपर रख ले। गुणवंती मामी ने तुझे दी थी ना। ओहो, ये खोटा सिक्का फिर से मेरे पास आ गया। अच्छा कलर है। मामी कहाँ है? क्यों? मैं उनको जाकर बताना चाहती हूँ कि ये स्लीपर्स मैंने राजा को दिए थे। उन्हें बुरा लगेगा। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन सच बता देना ही अच्छा है। अब तो मैं ऑफिशियली उनको बताकर दिखाकर ये स्लीपर्स राजा को दूंगी। मतलब अब तक जो मैंने कहा वो सब सही है बा, लेकिन ये भी सही है कि ये स्लीपर्स मैं नहीं रख सकती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मामी को देख लूंगी। चल राजा। नाम क्या है? रमेश। रमेश। रमेश स नहीं, रमेश स। ओह माय गॉड, इसे तो 100 का प्रॉब्लम है। बाय द वे, क्या क्वालिफिकेशंस है आपकी? मैडम क्या पूछी? पढ़ाई कहाँ तक की है? दूसरी पास। ये भी पढ़ा लिखा नहीं है। वाह, यहाँ सब नौकर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वेरी सैड। एनीवे, इससे पहले कहाँ काम किया था? आपका रेज्यूमे, आपका बायोडेटा, ऐसा कुछ? अरे यहाँ घर के काम के लिए रेज्यूमे नहीं मांगते। बट दिस इज सो अनप्रोफेशनल हेमल। ये कहाँ से ले आता है ऐसे लोगों को? वही तो, हमारे पास ये एक एक्सपर्ट है ना, फिर बाकी किसी की क्या जरूरत है? चलो भाई चलो, अपने अपने घर जाओ, हमारा राजा आ गया है। चलो। ये कहाँ से आया वापस? मैं लाई हूँ मामी। अरे भाई सुना नहीं, हमें नौकर की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप निकलो। हाँ चलो, बाय बाय। रवीना, आप भी जाइए 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 जाइए, हमारा नौकर आ गया है। चलो राजा। ये जाओ। क्या कर रही है? जाओ, अरे अपने रुक कमरे में राजा। राजा नहीं, राजा। अरे राजा। रवीना, मैंने जो कॉस्टली स्लीपर्स तुझे दिए थे ना गिफ्ट में, वो इसने चोरी कर लिए। ये हाँ, there you are। मामी, इसने चोरी नहीं किए हैं, मैंने इसे दिए थे। ले। तूने? क्या कह रही है? वही जो आप सुन रही हैं।
मैंने जो कीमती स्लीपर्स तुझे गिफ्ट में दिए वो तूने सर्वेंट्स को। मेरा इतना बड़ा इंसल्ट। बुआ मेरी बात सुनिए आप ये कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रवीणा, मैं भी नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। विश्वासघात? हाँ, जब मैं ये स्लीपर्स तेरे लिए लेकर आई थी तो तूने कहा था अच्छे हैं, मैं पहनूंगी। और अब मैं और ऐसे स्लीपर्स पहनूं? ऐसे स्लीपर्स मतलब ये खरीदने के लिए तुझे पता है मैं पूरा अमेरिका घूमी हूँ। घर घूमी होगी। क्या कहा? नहीं, आप कंटिन्यू। ठीक तेरे, ऑल राइट। तुझे पता है मैंने उस दुकानदार के साथ कितना बार्गेन किया। वो तो ये स्लीपर बेचना ही नहीं चाहता था। तो क्यों लिया आपने? हेमल भाई, आप हाथ जोड़ के इशारे क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मामी, ये स्लीपर्स कुछ खास नहीं है, हीरे नहीं जड़े हैं इसमें। तू जानना चाहती है कि इसकी कॉस्ट क्या है? नहीं, चलो चलो। अरे प्रवीणा सुन, मैं तुझे उस शॉपकीपर का नंबर देती हूँ, उसे फोन करके पूछ ले। वो ये स्लीपर्स अपनी बेटी की वेडिंग के लिए रखने वाला था। अरे कुछ भी मत फेंकिए, रख दो। तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे झूठी तो तू है। तूने पहले मुझे कहा कि वो तू स्लीपर्स पहनेगी और अब तू और तेरा वो बेटा मेहुल ऐसे मुंह में जबान रख के मुझे कहता है कि मामी जो चॉकलेट आप हमारी लाई में वो मस्त है, जबकि उसके मुंह में चॉकलेट ही नहीं थी। वो तो मुझे बाद में गट्टू ने बताया कि सारी चॉकलेट गट्टू खुद खा गया था, क्योंकि सब बच्चों ने कहा कि मामी तो वही चॉकलेट लाती है जो प्लेन में फ्री मिलती है। करेक्ट। तुम सब झूठे हो। ओके, तो अब सच कहती हूँ कि आपकी दी हुई स्लीपर्स मुझे अच्छी नहीं लगती। राजा, वो स्लीपर्स तू ही पहनना। हाँ ठीक है। वापस तू। मामी, आपको जो बोलना था वो आपने बोल दिया, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। आप दोनों का फिटूस। क्या फिटूस? मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे पर तू मेरे साथ ऐसे। नहीं मामी। अरे मेरी बात सुन। वो कुछ नहीं। मेरा भाई। वो भी नहीं। आपका भाई, मेरा भाई, सबका भाई, किसी का कोई भाई नहीं, एकदम चुप। ठीक तेरे, ऑल राइट। हेलो, एक गुड न्यूज़ है। मीनाक्षी को गुड न्यूज़ है? अरे वो तो सेंसेशन न्यूज़ होगी भाभी। वो वाली गुड न्यूज़ नहीं है। हमारे एरिया में जो फन फेयर होने वाला था ना, वो मैंने कमेटी मेंबर्स को अपने यहाँ आंगन में ऑर्गेनाइज करने के लिए लड़ झगड़ कर मना लिया है। अरे वाह। फन फेयर हमारे आंगन में? नहीं, आपके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज इस तरह घबरा के चौंकिए मत। हाँ। मैं घबरा के नहीं चौंक रही हूँ, मैं तो खुशी से चौंक रही हूँ। आप ऐसा खुश होती है? हाँ, मुझे फन फेयर बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट। मेरा भाई है ना, वो तो मुझे हफ्ते में 5 बार फन फेयर में ले जाता था। और अगर आसपास कहीं फन फेयर नहीं होता था तो सारा दिन ऐसे दिस इज नॉट फेयर ऐसे कह के मुझे फन फेयर की कमी महसूस नहीं होने देता था। कितने साल हो गए मुझे फन फेयर देखे हुए। थैंक गॉड मैं कितने सालों के बाद फन फेयर देखूंगी। अरे बेबी, ऐसा फन फेयर होने दे कि रंग जम जाए। चने की दाल ऐसे ऐसे, चने की दाल ऐसे ऐसे, चने की दाल ऐसे ऐसे, चने की दाल ऐसे ऐसे। ओ गट्टू भाई, यहाँ बैठे बैठे ऐसी तैसी मत करिए। ये लिस्ट जाकर बनिए को दे आइए। मुझे तो लगा था कि फन फेयर में बड़ा मजा आएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये काम और बढ़ गया। बकवास फन फेयर। प्रवीणा भाभी, प्रेरणा भाई, वो फन फेयर होता है ना, फन फेयर वो बकवास नहीं होता है, वो अच्छा होता है। उसमें ना बहुत सारे स्टॉल होते हैं, ऐसे 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 सब स्टॉल। और रात को है ना, जब फन फेयर खत्म हो जाता है ना, और जो खाना नहीं बिका होता है ना, वो बेचारा वो है ना, वो फ्री में खाने को मिलता है ऐसे ऐसे। पिछली बार है ना, पिछली बार मुझे वो खाने को मिला था, वो ऐसा वो तीन पैर वाली तितली ना धो के निकली। क्या? ओ ऐसे होती है ना तितली, ऐसी मटर वाली। हाँ, समोसा। हाँ, समोसा। वो है ना, मुझे फ्री में 20 समोसे खाने को मिले थे। सिर्फ 20?
हाँ सिर्फ 20। फनफेयर में कितना मजा आएगा प्रवीणा भाभी। अरे गट्टू भाई मजा तो आपको आएगा, लेकिन हमारे लिए तो सजा है ना, सजा। रहने दीजिए, लोग फन फेयर में आएंगे, फन करके चले जाएंगे और उनका कूड़ा कचरा हमें फेयर करना पड़ेगा। अरे एक दिन के लिए पोस्टर चिपकाते हैं, लेकिन उसके दाग जिंदगी भर रह जाते हैं। मैं एक आइडिया बोलूं मैं। हम लोग है ना पूरे घर में सब जगह पे ऐसे बहुत सारे पोस्टर चिपकाते हैं कि पोस्टर ना चिपकाएं। मस्त आइडिया है। मस्त आइडिया है। अच्छा अच्छा। प्रवीणा भाभी और एक आइडिया बोलूं। बोलो। वो मेहुल है ना, मेहुल, वो फुल पैंट, वो आपका बेटा है ना, वो मैं ना उसको बोलूंगा कि झंडे बनाने का ऐसा वो फ्लैग होता है ना, फ्लैग, वो फ्लैग पे लिखने का कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं। वो नालायक फ्लैग तो बनाएगा, लेकिन उसका कूड़ा वहीं फैलाएगा। हाँ वो उधर ही बोले। प्रवीणा भाभी मैं ना हमेशा कचरा हाथ में फैलाता हूँ, वो मेहुल है ना सब इधर उधर फैलाता है। अरे कल वो हेमंत भाई की शादी में गए थे ना हम। हाँ उधर मैं नहीं आया था ना उधर। हाँ वही वही, वहाँ किसी भले आदमी ने लिखवाया था कि कूड़ा कचरा पेटी में डालें, खाना बर्बाद ना करें, तो मेहुल नालायक ने इतना बड़ा आम रस का कटोरा कूड़े में डाल दिया और हंस रहा था। उसने आमरस फेंक दिया। हाँ, और फिर मैंने भी 2 झापट रस। कट्टू भाई, ओ मेहुल ने आमरस फेंक दिया, वो मेरे लिए नहीं ला सकता था। वो मैं किधर भी जाता हूँ तो उसके लिए सब लेके आता हूँ मैं। और आप लोग मुझे शादी में क्यों नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए मुझे? क्यों गट्टू, क्यों नहीं लेके गए? गट्टू, क्या हुआ गट्टू? क्यों रोने की तैयारी कर रहा है तू? मैं ना इसलिए रोने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग शादी में जाते हैं, आमरस खा के आते हैं, और ये प्रवीणा भाभी मुझे नहीं लेके गई साथ में ऐसे। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बा, मैंने इनसे कहा था शादी में चलने के लिए, लेकिन बेबी बहन के साथ आइसक्रीम खाने के चक्कर में इन्होंने खुद ने मना कर दिया था। तो तुम लोग ने मुझे फोर्स क्यों नहीं किया? यार देखा बच्चों पर मामी का कितना बुरा असर पड़ रहा है। मामी का? वही तो हमेशा कहती रहती हैं, मुझे फोर्स क्यों नहीं किया, मुझे फोर्स क्यों नहीं किया। अब देखो। गट्टू बेटा, आम का सीजन तो अभी शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है। पहले केरी आती है, फिर पके आम आते हैं। अरे देख, मुझे अच्छा याद आया, एक काम कर तू बाजार चला जा, राघोबा से केरी लेकर आ। हाँ वो राघोबा, वो ऐसा। हाँ वही, उससे बात हो गई है मेरी। अचार डालना है ना? हाँ अचार, वो खट्टा। और सुन, कल आपूस भी आएंगे, जी भर के खाना। हाँ ऐसे वो भी मैं लेने जाऊंगा ना बा। नहीं, राघवा भेज देगा किसी छोकरे के हाथ। नहीं वो मैं लेने जाऊंगा बा, प्लीज। अच्छा बेटा, और सुन, सारे आम अपने सामने पेटी में रखवाना, और देखना ऊपर बड़े बड़े और नीचे छोटे छोटे ना रख दे। उसके पहले ये फन फेयर वाला काम कर ले। वो लिस्ट, क्या क्या लिस्ट दी है? दिए बा, 2 घंटे पहले ही दे दी है, और तोते की तरह इन्होंने रट भी ली है। हाँ चने की दाल ऐसे, चने की दाल ऐसे। गट्टू, प्रवीणा ने तुझे लिस्ट दी है ना, तू याद क्यों कर रहा है? नहीं वो ये लिस्ट हाथ में से गिर गया तो ऐसे करके। जेब में रख बेटा, जेब में रख। जेब में रखूं? अच्छा। नहीं लेकिन बा, कहीं जेब कुतरे ने जेब कुतर ली तो? कट्टू भाई, मोटा भाई ने इस लिस्ट की जेरोक्स बना ली है। हाँ? लेकिन फिर वो जेरोक्स पे पानी ऐसे पास कट्टू, बनिए को लिस्ट दे के आ जा। और सुन,
राघवा के यहाँ से क्या लाएगा? कैरी, ऐसी शाबाश। शाबाश। ये सब अचार वचार बनाना मुझे नहीं आता। सीख लीजिए बेबी बेन, वरना ससुराल में आपकी सास ताना मारेगी। कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। खुशियों पे सवार सच के 16 सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।